हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए श्याम बाबा के चमत्कार की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। क्या आपने कभी सुना है कि श्याम बाबा ने अपने भक्त का उद्धार खुद चुकाया हो? आज की कहानी आपको चौंका देगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में महेश नाम का एक युवक रहता था। साधारण परिवार, साधारण नौकरी और साधारण सपने। वह एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। जीवन ठीक ठाक चल रहा था, पर उसके दिल में एक बड़ी चिंता हमेशा रहती थी, उसके पिता का बढ़ता हुआ कर्ज। महेश के पिता ने वर्षों पहले एक छोटा व्यापार शुरू किया था, लेकिन घाटे में चला गया। घर चलाने के लिए उन्होंने कई जगहों से उधार लिया। समय बीतता गया, पर कर्ज न चुकता हो सका। धीरे धीरे घर की खुशियाँ जैसे दबने लगी। महेश रोज ऑफिस से लौटता और देखता, पिता चुप, माँ चिंतित, घर में तनाव। एक रात पिता ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, अब समझ नहीं आता क्या करें। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। महेश के दिल में जैसे सुई चुभ गई। उसने तय किया, कुछ भी हो, ये कर्ज मैं उतारूंगा। महेश ने ओवरटाइम शुरू किया, पार्ट टाइम काम ढूंढा, खर्चे कम किए, पर कर्ज इतना बड़ा था कि मेहनत छोटी पड़ रही थी। उसी दौरान उसके ऑफिस में उसका एक सहकर्मी राजीव मिला, जो हर शनिवार को छुट्टी लेकर कहीं जाता था। महेश ने पूछा, तुम कहाँ जाते हो? राजीव मुस्कुराया, श्याम बाबा के दरबार। महेश ने पहली बार ध्यान से सुना। राजीव ने बताया, मैं हर महीने खाटू श्याम जी के मंदिर जाता हूँ। जब सब रास्ते बंद थे, तब श्याम बाबा ने ही मुझे संभाला था। महेश हल्का सा मुस्कुराया, क्या सच में ऐसा होता है? राजीव बोला, विश्वास करके देखो। महेश धार्मिक था, पर चमत्कारों पर भरोसा नहीं करता था। फिर भी भीतर कहीं एक आशा जागी। एक दिन उसने मन ही मन कहा, अगर कहीं सच में कोई सुनने वाला है तो मेरी मदद करो। कुछ महीनों बाद महेश पहली बार खाटू धाम पहुंचा। भीड़, भजन, घंटियां और अद्भुत शांति। दरवाजे में खड़े होकर उसके भीतर का दर्द फूट पड़ा। बाबा, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस पिता का कर्ज उतर जाए। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शीश नवाकर बाहर निकलते समय एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे रोका, बेटा, बहुत भारी मन है तुम्हारा। महेश चौंका, जी, पिता का कर्ज। बुजुर्ग ने जेब से एक सिक्का निकाल कर दिया, इसे संभाल कर रखना, सब ठीक होगा। महेश ने आदर से सिक्का लिया। घर वापसी के बाद घर लौटकर जीवन फिर वही, नौकरी, तनाव, उधारी, पर महेश के भीतर अब एक अजीब सा धैर्य था। एक दिन कंपनी में ऑडिट हुआ। महेश की ईमानदारी और मेहनत देखकर मालिक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महेश से कहा, तुम्हें प्रमोशन और तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दी गई है। महेश खुश तो हुआ, पर जानता था इससे पूरा कर्ज नहीं उतरेगा। कुछ ही हफ्तों के बाद फिर अचानक एक और नया मूड आया। कुछ ही हफ्तों के बाद पिता की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल का खर्च अलग से हो गया। महेश टूटने लगा। रात को सिक्का हाथ में लेकर बोला, बाबा, अब सच में आपकी ज़रूरत है। अगले ही दिन एक चौंका देने वाली घटना हुई। महेश के पिता को एक पुराना मित्र मिलने आया, जो वर्षों से विदेश में था। बातचीत के दौरान उसे कर्ज की बात पता चली। वह बोला, भाई, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? कुछ दिनों में उसने पूरा कर्ज चुका दिया। घर में खुशी का माहौल था। साहूकार का आना बंद हो गया। पिता की आंखों में आंसू थे। बेटा, ये कैसे हुआ? महेश के पास जवाब नहीं था, बस मुस्कान और नम आंखें। कुछ महीनों बाद महेश फिर खाटू धाम पहुंचा। दरबार में खड़े होकर बोला, बाबा, बाबा, आपने मेरी लाज रख ली। उसी समय उसने वही बुजुर्ग व्यक्ति देखा। महेश दौड़ा, बाबा, आपका दिया सिक्का। वह उसके चरणों में झुका। उठकर देखा, कोई नहीं था।
भीड़ में कहीं गायब। महेश समझ चुका था, कभी बाबा सीधे नहीं आते, पर उनकी कृपा कई रूपों में आती है। कभी मित्र बनकर, कभी मौका बनकर, तो कभी आशा बनकर। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि सब बोझ अकेले उठाना है, पर जहाँ सच्ची पुकार होती है वहाँ अदृश्य सहारा भी होता है। कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं था, भरोसे का भी था, और श्याम बाबा ने दोनों चुका दिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और कहानी, सच्ची कहानी लेकर आते रहें। बोलो श्याम बाबा की जय।